नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बाजपुर के ग्राम खमरिया स्थित गौशाला पहुंचे। इस दौरान गौशाला में पूर्व मुख्यमंत्री ने पशुओं को गुड़ खिलाया। वहीं इस मौके पर उन्होंने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है। बता दें कि इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज बाजपुर के ग्राम खमरिया स्थित गौशाला पहुंचे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं अपने दौरे के समय पूर्व मुख्यमंत्री ने गौवंशीय पशुओं को गुड़ भी खिलाया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लगातार बढ़ रही महंगाई और प्रदेश को सही तरीके से चलाने के लिए हमें आय के स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात कही और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में चल रही गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है और यही कारण है कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा। वहीं उन्होंने NH 74 घोटाले को लेकर कहा कि उन्होंने अपने कार्यालय के दौरान SIT का गठन किया था, जिसमें कई अधिकारियों और कर्मचारियों को सजा दी हुई है और कई लोगों ने धन वापस भी किया था। वहीं इस मामले की प्रदेश सरकार जांच कर रही है। इसके साथ ही घोटाले में कई सफेदपोश नेताओं के भी शामिल होने की आशंका है, जिनके इशारे पर ये बड़ा घोटाला किया गया है। हमको फोकस उन जगह पर करना पड़ेगा जहाँ पर हमारी पर कैपिटा इनकम कम है और अभी भी बहुत बड़ा एरिया ऐसा है कि जो वर्जिन है। वन हमारे राज्य में लगभग वन क्षेत्र 73% के आसपास वन क्षेत्र है, लेकिन वन क्षेत्र से अगर हम इनकम देखें तो आप देखेंगे कि हम मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम अंश उस क्षेत्र का, वन क्षेत्र का इस राज्य की GDP में या राजस्व में उसका बहुत कम आंशिक योगदान है। इसलिए ये वन, इससे हमारी इनकम कैसे हो सकती है? जो माइनिंग है या जो चुगान हम जिसको बोलते हैं, जो माइनिंग है और जो फॉरेस्ट में और ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे इको टूरिज्म है, वो एक बड़ा अच्छा सोर्स हमारे लिए हो सकता है। तो उन चीज़ों को बढ़ावा दे करके हमको अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तो तभी हम जो महंगाई है उसका सामना कर सकते हैं। देखिए, यद्यपि ये उनका आंतरिक मामला है और जो उनमें फूट है वो जग जाहिर है, सब लोग देख रहे हैं उसको, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष भी बहुत ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र तभी कायम रह सकता है जब विपक्ष भी मजबूत हो। अब उनके आपसी लड़ाई है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा।